खबर देवभूमि की। उत्तराखंड विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पर फाइनल मुहर लगा दी है, जिसके बाद विधानसभा से यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास कराने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। अब बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उसके बाद बिल राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य बन जाएगा। वहीं बिल पास होने के बाद उत्तराखंड विधानसभा सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन को संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल कोई आम विधेयक नहीं है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को इतिहास बनाने का मौका मिला है, जिसके कारण आज उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को लागू कर इतिहास रचने जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को विस्तार से बनाया गया है। इसमें कई लोगों के सुझाव लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि माड़ा गांव से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों को भी शामिल किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल उत्तराखंड के जन गण मन की बात है और सीएम धामी ने कहा कि ये कानून सबको एक रूपता में लाने का काम करता है। तो उत्तराखंड से यूसीसी जो है वो पास हो गया है और अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। ये सामान्य विधेयक नहीं है, बल्कि एक भारत की एकात्मकता का सूत्र है। हमारे संविधान शिल्पियों ने जिस अवधारणा के साथ हमारा संविधान बनाया था, देवभूमि उत्तराखंड से आज वही अवधारणा साकार रूप लेने जा रही है, धरातल पर उतरने जा रही है और समूचे देश को एक अपेक्षा के साथ कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ें। मैं इस अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारी उत्तराखंड की ये विधायिका, जहां हम सब पूरे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक इतिहास रचने जा रही है और इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनते हुए न केवल इस सदन को, बल्कि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को आज गर्व की अनुभूति हो रही है। अध्यक्ष महोदया, आज मैं इस सदन में, इस ऐतिहासिक सदन की कार्रवाई में उपस्थित सभी हमारे विद्वान साथियों को बताना चाहता हूं कि बहुत सारी बातें यहाँ पर अभी हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हमने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प और स्वप्न को साकार करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि नई सरकार का गठन होते ही हम उत्तराखंड के को और अब यूसीसी की बड़ी बातें क्या कुछ हैं, ये जरा देखिए कि बहुविवाह पर इससे रोक लगेगा, लड़कियों के शादी की उम्र बढ़ाई जा सकती है और इसी के साथ ही तलाक के लिए पति पत्नी दोनों को समान अधिकार दिया जाएगा। संपत्ति में लड़की और लड़का दोनों को ही समान अधिकार मिलेगा और इसी के साथ ही गोद लेने के लिए सभी के लिए नियम एक ही होंगे। लिव इन रिलेशनशिप के लिए डिक्लेरेशन जरूरी होगा। तो यूसीसी की बड़ी बातें, यूसीसी लागू होने पर क्या कुछ बदल जाएगा, जरा वो भी देखिए। पहली बार किसी विधेयक पर इतनी लंबी चर्चा हुई है। हम इतिहास रचने जा रहे हैं। विधानसभा में सीएम धामी ने संबोधन में बड़ी बातें कही और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुदीप जी, इतिहास रच दिया है उत्तराखंड ने और अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उत्तराखंड में किस प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? चलिए उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन विधानसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में क्या बड़ी बातें कही है वो आपको बता रहे हैं और एक बार फिर से हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप जी, उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है, यूसीसी विधेयक जो है वो विधानसभा से पास हो गया है। ऐसे में उत्तराखंड में किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है लोगों से?
जी देखिए, करीब 18 महीने की जो राज्य सरकार की तैयारी थी उसको कल अमली जामा पहना दिया गया है। ये सरकार की जो वचनबद्धता है उसको भी बताता है। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया था और जनता से उसका सहयोग मांगा था कि वो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं और इसके लिए उनको जनता का समर्थन चाहिए। जो विजय श्री उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को मिली, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के मुखिया उत्तराखंड में नेता विधानमंडल दल के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमेटी का गठन किया और कमेटी की करीब 18 महीने की मेहनत के बाद, जिसमें कई सभाएं हुई, कई मीटिंग हुई, कई लोगों से राय मशवरा किया गया, इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड 2 तारीख को सरकार को मिला और 5 तारीख से हाउस कॉल किया गया और कल 7 तारीख को इसे मंजूरी सर्वसम्मति से दे दी गई। अब ये ड्राफ्ट जल्द ही राजभवन भेजा जाएगा जहां से इसे मंजूरी मिलेगी। इसको लेकर एक बहुत पॉजिटिव वेव है। कल सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया में भी यूसीसी पर, माफ कीजिएगा, जो राज्य सरकार की कोशिश थी यूसीसी विद धामी करके, वो सोशल मीडिया पर हैशटैग भी ट्रेंड हुआ है, जो बताता है लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है। अब मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ इसकी, और जैसा कि कल उन्होंने पीसी में बताया भी था कि अगर किसी नियम में, किसी कानून में कोई कठिनाई आती है, कोई विषमता होती है, कोई ऐसी चीज होती है जिसमें सुधार की जरूरत होगी तो हम उसका सुधार भी लाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार भी अपने कानूनों में समय समय पे सुधार करती है ताकि आम जन को लाभ मिले। मुख्यमंत्री आज आवास पर है और अपनी टीम के साथ इस विषय पर और डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इसमें और तेजी लाई जाए और कैसे यूसीसी के तहत ही आने वाले समय में जो नियमों को न माने, कानून का न पालन करे, उस पर कार्रवाई हो। इसके कई प्रावधान, कई क्लॉज हैं जिसकी डिटेल्ड जानकारी जब ये नोटिफाइड हो जाएगा, जब ये एक्ट की रूप ले लेगा तो और भी लोगों के सामने आएगी। परंतु प्राथमिकता के आधार पर जो सारी मोटी, महत्वपूर्ण, अहम बातें हैं इस बिल की, ड्राफ्ट के जरिए वो सदन में राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दी है। 2 दिन तक इस पर चर्चा भी की गई ताकि कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना हो और हर व्यक्ति, हर नेता, हर विधायक अपना पक्ष रख सके, जो विधानमंडल दल में है, जो विधानसभा में आता है, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में ही कोई बिल कानून की शक्ल लेता है, वहीं से इसे मंजूरी दी जाती है। जी, बहुत-बहुत विधेयक मंजूर होने के बाद मुख्यमंत्री का स्वागत भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी किया गया। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।